Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business statistics. In today's lecture, we will discuss upon some more examples on continuous frequency distribution. And the example is as follows. Classify the following data by taking class interval such that their mid values are 17, 22, 27, 32 and so on. और इसके रेफरेंस में आपको डेटा दे रखा है 30, 42, 30, 54, 40 अप टू डैश एंड लास्ट में दे रखा है आपको 41, 21। तो यहाँ आपको एक ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं और इन ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए आपको इसे किसमें कन्वर्ट करना है, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। लेकिन एक कंडीशन दे रखी है आपको, इसके रिगार्डिंग मिड वैल्यूज दे रखी हैं। मिड वैल्यूज क्या है? 17 है, 22 है, 27 है और 32 है। अच्छा, अब देख लेते हैं कि इनका गैप कितना है। 17 और अगली है 22, डिफरेंस है 5 का। तो कुल मिला के हमें इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को कंसीडर करना है कि जिसमें डिफरेंस 5 का रहे क्लास इंटरवल में, ठीक है, और जो मिड वैल्यू वो 17 है। तो यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं तो पॉइंट में वैल्यू आएगी। तो पॉइंट में वैल्यू ना आए इसके लिए हम देख लेते हैं, एक वैल्यू लेके चलते हैं 15 प्लस 19 अपॉन 2, यानी कि ये हो गया 34 अपॉन 2 और ये हो गया 17। तो हम केवल अगर पहली मिड वैल्यू की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं 17 की। तो 17 के रेफरेंस में जो आपके पास लोअर लिमिट आ गई वो 15 आ गई और जो अपर लिमिट आ गई वो 19 आ गई। तो पहली क्लास हो जाएगी यहाँ पर, दैट इज 15 to 19। ठीक है, अगली क्लास क्या होगी? क्योंकि क्लास इंटरवल हमें 5 का रखना है तो यहाँ पर हम शो करेंगे इंक्लूसिव मेथड को। ठीक है, तो 15 to 19 अगली क्लास आएगी 20 to 24। इससे अगली क्लास हो जाएगी 25 to 29 अप टू डैश। अब देखेंगे कहाँ तक पहुँचेगी, क्योंकि जो मिनिमम वैल्यू है, द मिनिमम वैल्यू इज 15। देखिए मिनिमम वैल्यू हमारी 15 है, बिल्कुल ठीक। और जो मैक्सिमम वैल्यू है, एंड दिस इज इक्वल टू लेट अस हैव अ लुक 54 से और कोई ज़्यादा है नहीं है, 54 तक ही है। तो जो 54 को कवर कर ले वहाँ तक हम इस क्लास को एक्सपेंड करते चले जाएंगे। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको क्लास इंटरवल में लिख लें। तो यहाँ पे मैंने टेबल ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखी है, जहाँ मैंने एक कॉलम में वेरिएबल, एक में टैलीज और तीसरे में फ्रीक्वेंसीज को डिफाइन कर रखा है। तो यहाँ तो हम पहले बात कर लेते हैं किसकी, पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर वेरिएबल की, और इसके रिगार्डिंग हम क्लास को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो क्लासेस क्या रहेंगी? पहली क्लास रहेगी हमारी 15 to 19, अगली क्लास रहेगी 20 to 24, नेक्स्ट क्लास रहेगी 25 to 29, नेक्स्ट क्लास रहेगी 30 to 34, नेक्स्ट क्लास रहेगी 35 to 39, नेक्स्ट क्लास रहेगी 40 to 44, नेक्स्ट क्लास रहेगी 45 to 49 और लास्ट क्लास रहेगी 50 to 54। कवर हो गई वैल्यू हमारी, क्योंकि जो लास्ट हाईएस्ट वैल्यू है वो 54 है और 54 तक हमारी इस क्लास में कवर हो रही है। ठीक है, तो हम केवल यहीं तक इसको लेके चलेंगे। अब पहले काउंट कर लेते हैं 15 to 19। 15 to 19 का मतलब क्या है? 15 को भी इंक्लूड किया गया है, 19 को भी इंक्लूड किया गया है और 15 और 19 के बीच में जो एलिमेंट्स हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा इस पर्टिकुलर क्लास में। इसी वजह से हम इसको इंक्लूसिव मेथड का नाम दे रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन से हैं इसमें वेरिएबल्स जो 15 और 19 के बीच में ऑब्जर्वेशंस काउंट हो रहे हो। यहाँ पर 15 to 19 में 1 2 2 2 2 3 4 4 4 एलिमेंट्स आ दिया। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, तो हम यहाँ पर 4 बार्स का यूज़ करते हैं, 1 2 3 4। चलिए ठीक है, 22 24 की बात करते हैं आप। तो 22 24 में देख लेते हैं कितने नंबर्स हैं ऐसे जो 20 और 24 की लिमिट में रहते हैं। यहाँ कोई नहीं है। 22 24 यहाँ भी कोई नहीं है। 22 24 1 1 2 3
4। यहाँ भी कितने एलिमेंट्स आए, यहाँ भी 4 आए, तो यहाँ पर 4 बार्स को फॉलो कर देंगे हम। 1 2 3 4 बार हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं 25 to 29 की। तो 25 to 29 में देख लीजिए, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है। 1 2 2 3 4 4 4 4 4, यहाँ भी कितने एलिमेंट्स हैं, 4 है, तो यहाँ पर 4 बार लगा दी। 1 2 3 4 बार्स हो गए। नाउ कम टू द 30 to 34। 30 to 34 में देख लेते हैं इसको। 1 2 2 2 2 3 3 3 4 3 केवल थे, 3 3 4 4 5 6 7 8, कितने आ गए, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बात करते हैं 35 to 39 की। 35 to 39 में देख लेते हैं कितने एलिमेंट्स, कितने ऑब्जर्वेशन हैं इसके अंडर में। 35 to 39, 35 to 39, इसमें कोई नहीं है, ठीक। 35 to 39, 35 to 39, 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स। तो कुल मिला के 4 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, 4 ऑब्जर्वेशन हैं। तो यहाँ पर 4 1 2 3 4 4 बार्स को मैंने फॉलो कर दिया। अब 40 to 44 की बात करते हैं। 40 to 44, 1 2 2 3 4 4 5 6 7 8 9, कितने का टोटल, 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 45 to 49 की बात करते हैं यहाँ पे ना। 45 to 49, 1 1 1 1 2, ओनली 2। 45 to 49, ये भी तो रह गया 3। ये ऑफिस से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 बार्स मैंने फॉलो कर दी यहाँ पर। 50 to 54 की बात करते हैं लास्ट। तो 50 to 54 में देख लेते हैं। 1 2 3 ओनली 3। तो 3 बार्स को यहाँ फॉलो करते हैं, 1 2 3। अब इनकी फ्रीक्वेंसीज काउंट कर लेते हैं कितनी कितनी होगी। यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 1 2 3 4। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 4। क्लियर। नाउ कम टू द सेकेंड वन, 20 to 24। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 2 3 4। इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, ठीक है। नेक्स्ट की देखते हैं फ्रीक्वेंसी कितनी है 25 to 29 की। 1 2 3 4, 4 बार्स है तो 4 फ्रीक्वेंसी हो गई। यहाँ देखते हैं फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो बार काउंट करिए इसके, 5 6 7 8। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 8। क्लियर। नेक्स्ट की काउंट करते हैं 35 to 39 की। 1 2 3 4, तो फ्रीक्वेंसी हो गई इसकी 4। नेक्स्ट की काउंट करते हैं फ्रीक्वेंसी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 9। 1 2 3 बार, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3। 1 2 3 इसकी 3 बार से, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से हमने क्या करा है, इसको प्रॉपरली कन्वर्ट कर दिया है कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मुझे टोटल काउंट करना है। तो टोटल काउंट करने से पहले जो ऑब्जर्वेशन मुझे दे रखे हैं उनकी टोटल काउंट कर लेता हूँ। इनका टोटल कितने दे रखा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 2 18, 9 27, 9 36, 37 38 39। टोटल जो ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं वो आपको 39 यानी कि 39 दे रखे हैं। अब यहाँ जो आपके पास प्रॉब्लम है, इसका हम टोटल काउंट कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी का। वो भी कितना आना चाहिए, 39।
तब तो इसका मतलब हमने कोई मिस्टेक नहीं करी है, इट इज़ एग्जैक्टली राइट। तो टोटल काउंट कर लेते हैं, इसका कितना बैठेगा टोटल, 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 8 20, 20 + 4 24, 24 + 9 33, 33 + 3 36, 36 + 3 39। तो टोटल कितना आ गया यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू 39। और हमने ऊपर ऑब्जर्वेशंस कितने काउंट किए थे, वो भी 39 के ही इक्वल थे। तो इस तरीके से हमारा जो टोटल है वो मैच कर रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दिस इज अ कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी distribution of the given observations। ये बात क्लियर हो गई आपको है ना, एग्जाम्पल इज वैली क्लियर। एक पॉइंट और ध्यान दे लीजिए इसके अंदर है ना, आपको जो मिड पॉइंट दे रखा है, देखिए 15 to 19, तो 15 + 19/2 कितना आ गया, 17 आ गया। हमें दे रखा था मिड वैल्यूज़ में कि 17 22 27 32 होना चाहिए। तो देखो मिड वैल्यूज़ भी सेम आ रही हैं। 22 24 का मिड पॉइंट 22 रहेगा, 25 और 29 का मिड पॉइंट कितना रहेगा, ऐड कर लीजिए इसको है ना। तो ये बैठेगा आपका 54, इनका टोटल 25 + 29, और इसका हाफ हो गया 27, 30 + 34 68, इसका हाफ कितना हो गया 32। तो इस तरह से जो मिड वैल्यूज़ हैं उसकी कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है। और हमने टोटल भी काउंट कर लिया, वो भी हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के इक्वल बैठ रहे हैं। तो इस तरीके से जो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है, ये प्रॉपर एक कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी दिए हुए ऑब्जर्वेशंस के रेफरेंस में। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अपॉन द सम ऑफ द क्लासिफिकेशंस ऑफ द कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंक्लूसिव सीरीज है, तो इसमें एक एक्सक्लूसिव सीरीज भी होती है, नॉट मोर देन का भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन रहता है, लेस देन का भी क्वेश्चन रहता है। तो उसकी हम कुछ वैरायटीज़ को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।